जी जो सुप्रीम लीडर है, जो अल्टीमेट जो काउंसिल है उनकी गवर्निंग काउंसिल, उसके जो सुप्रीम लीडर है, उनको असैसिनेट कर दिया गया, वो बॉम्बिंग में मार दिए गए। उनके कई सारे रिश्तेदार वगैरह, जो बेटी थी, बेटे की वाइफ थी, मुस्तफा वगैरह, काफी सारे मारे गए पहली स्ट्राइक में। एक तो वो हुआ। जी दूसरा, उसके इमीडिएटली फौरन बाद ईरान ने उन सब देशों पर हमला किया जहां पर, क्योंकि इन्होंने फ्रीडम जो है, खासकर यूथ के फ्रीडम को बहुत वायलेट किया था। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म और खासकर जो उनका डे टू डे लाइफ पर, स्टूडेंट्स के ऊपर, किसी और के ऊपर जो असर पड़ता है, उसको बहुत रूथलेसली इम्प्लीमेंट करते। तो अपोजिशन तो थी, लेकिन खमैनी के असैसिनेशन के बाद वो यूनिफाई हो गए। एक तो इसका ये परिणाम। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि दुनिया भर के शिया उनके साथ जुड़ गए। मैं कह रहा हूँ पूरा इस्लामिक, अहले इस्लाम जिसको बोलते हैं, इनके खमैनी के पीछे जुड़ गया। हालांकि ये अलग बात है कि अहले इस्लाम आपस में ही लड़ रहे हैं। ईरान के लोगों को यूनिफाई किया, जी सबसे बड़ा उसका जो असर हुआ। ईरान के साथ साथ मुझे लग रहा है कि पूरे वर्ल्ड में जो ये शियाज थे सारे यूनिफाइड हो गए। हाँ, मैं उस पर, मिडिल ईस्ट के अंदर जितने अरब देश हैं जिनके ऊपर ईरान हमला कर रहा है, वो तो सब मुस्लिम देश हैं। लेकिन भावनाएं जो है, मैं मानता हूं कि पूरे विश्व इस्लाम की बात है, जिसको हम अहले इस्लाम बोलते हैं, उम्मा की भावनाएं, वो शिया हो या सुन्नी हो, इससे हर्ट हुई और वो यूनिफाई हो गए। और वो तो मैंने तो एक कांग्रेस का, मैं एक टीवी डिबेट में था, तो मैं कांग्रेस का एक स्पोक्स पर्सन था, मुझे नाम याद नहीं है, उन्होंने यहां तक बोला कि प्रॉफिट मोहम्मद के बाद ये हमारे सबसे बड़े लीडर हैं जिनकी असैसिनेशन, ये बोला उन्होंने, एग्जैक्ट वर्ड्स में आपको बता। तो मैं मानता हूं कि क्योंकि उनके दिल में ये था कि भाई ये एक आदमी है जो अमेरिका की दादागिरी के सामने झुका नहीं। उन्होंने अपनी मौत एक्सेप्ट करी और झुका नहीं, उसमें सच्चाई भी है। बिल्कुल सही बात। नौ, हम कहते हैं जंग, अमेरिकन और इजरायली ऑब्जेक्टिव क्या थे, पहले हमें वो देखना चाहिए। और क्या वो ऑब्जेक्टिव उनको मिले, नहीं मिले, और ईरान के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या वो उनको मिला कि नहीं मिला। दिस इज द क्रक्स ऑफ आवर डिस्कशन। यस, आइडियल सिचुएशन में अमेरिका और इजराइल के, खासकर इजराइल, क्योंकि वो दे आर ऑन द फ्रंट लाइन,